इतिहास केवल राजा महाराजाओं की जीत हार का लेखा जोखा नहीं होता। यह उन आत्माओं की भी गाथा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के स्वाभिमान को बचाया। ऐसी ही एक असाधारण वीरांगना थी रानी दुर्गावती। एक ऐसी रानी जिसने अपने शौर्य, त्याग और बलिदान से इतिहास में अमरता पाई। 1524 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर दुर्ग में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ। उनके पिता कीर्ति सिंह चंदेल राठौड़ वंश के राजा थे, एक वीर, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक। रानी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारतवर्ष लगातार विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहा था। दिल्ली, आगरा और मध्य भारत में मुगलों का विस्तार बढ़ रहा था। दुर्गावती का नाम दुर्गा देवी के नाम पर रखा गया था और जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनका व्यक्तित्व सचमुच दुर्गा जैसा तेजस्वी और शक्तिशाली बनता गया। वे बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, निडर और आत्मविश्वासी थीं। अन्य राजकुमारियों की तरह केवल शास्त्रों की नहीं, बल्कि शस्त्रों की शिक्षा भी उन्हें मिली। उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध नीति में गहरी समझ विकसित की। युवावस्था में रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के शक्तिशाली शासक दलपत शाह से हुआ। यह विवाह केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन भी था, चंदेल और गोंड वंश का मिलन। दलपत शाह और रानी के जीवन में सुख के कुछ वर्ष ही बीते थे कि रानी के जीवन में एक भारी आघात आया। दलपत शाह का अचानक निधन हो गया। उस समय रानी का पुत्र वीर नारायण बहुत छोटा था। अब रानी पर दोहरी जिम्मेदारी थी, एक मां की और दूसरी एक रानी की। लेकिन रानी ने किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने न केवल अपने पुत्र का पालन पोषण किया, बल्कि गोंडवाना की राजगद्दी भी संभाली। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना को एक समृद्ध, सशक्त और संगठित राज्य बनाया। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किया, किसानों को राहत दी, सिंचाई के लिए तालाब और जलाशय बनवाए, व्यापारिक मार्गों को दुरुस्त किया और शिक्षा तथा संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर से लोग उनकी सभा में न्याय पाने आते थे। रानी के पास स्त्री होने की गरिमा थी, परंतु उनकी निर्णय क्षमता और प्रशासनिक योग्यता किसी भी पुरुष शासक से कम नहीं थी। रानी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और स्वतंत्र शासन की खबरें अकबर तक पहुंच चुकी थीं। उसे गोंडवाना जैसे समृद्ध राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने की लालसा हुई। उसने अपने सेनापति आसफ खान को गोंडवाना पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। 1564 ईस्वी में एक विशाल मुगल सेना ने गोंडवाना की ओर कूच किया। मुगलों को विश्वास था कि एक महिला शासिका ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, पर वे ये भूल गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि रणचंडी थी, रानी दुर्गावती। जब आसफ खान की सेना गोंडवाना के निकट पहुंची तो रानी को आत्मसमर्पण की सलाह दी गई। लेकिन रानी ने दृढ़ता से कहा, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, पर अपने आत्मसम्मान के लिए मैं तलवार उठाऊंगी। मैं बंदिनी बनकर नहीं जी सकती, बल्कि स्वाभिमान के लिए मरना पसंद करूंगी। रानी ने स्वयं युद्ध की कमान संभाली। उन्होंने सेना को संगठित किया और युद्ध की योजना बनाई। रानी घोड़े और हाथी दोनों पर युद्ध करती थी और उनकी वीरता देखकर शत्रु भी अचंभित रह जाते थे। प्रथम और द्वितीय युद्ध में रानी ने मुगलों को पीछे हटने पर विवश कर दिया, लेकिन मुगलों ने नई रणनीति बनाई। उन्होंने गुप्त मार्गों से सेना को रानी की सेना के पीछे भेजा और उन्हें घेर लिया। 24 जून 1564 ये दिन भारतीय इतिहास में शौर्य और बलिदान की एक अमर मिसाल बन गया। रानी दुर्गावती बुरी तरह घायल हो गई थी। उनका हाथी सवर्त भी शत्रु से घिर गया था, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं छोड़ा। जब उन्होंने देखा कि शत्रु की संख्या कहीं अधिक है और बंदिनी बनने का खतरा मंडरा रहा है, तो उन्होंने अपना अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अपने कटार को उठाया और अपने हृदय में भोंक लिया। वह वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन पराजय स्वीकार नहीं की। रानी दुर्गावती केवल गोंडवाना की रानी नहीं थी, वह पूरे भारतवर्ष की शान थी। उन्होंने दिखा दिया कि नारी केवल कोमलता की मूर्ति नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सिंहनी भी बन सकती है। उनके नाम पर जबलपुर विश्वविद्यालय, संग्रहालय, संस्थाएं और स्मारक बनाए गए हैं। हर वर्ष उनकी जयंती 5 अक्टूबर और बलिदान दिवस 24 जून पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। रानी दुर्गावती की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे लड़ा न जा